Hello everyone, myself Lucky, and today I'm sharing my plan to complete my syllabus before November ends. तो मेरे पास रफली 100 डेज़ हैं और 100 डेज़ में नीट के इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करना इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर मैं लेक्चर्स भी देखना चाहूँ, नोट्स भी दोबारा बनाना चाहूँ, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 100 डेज़ में मैं जीरो लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकती। मैं बायो में करने क्या वाली हूँ? एज आई स्कोर 351 इन नीट 2026 and 347 in RENEET 2026. So for NEET 2027, my approach is to, instead of watching lectures or making notes again and again, I'm gonna do questions. क्वेश्चन की जब मैं एनालिसिस करूँगी ना, तो मुझे अपने वीकर एरियाज़ पता चलेंगे और फिर उस वीक एरियाज़ को मैं फिक्स कर सकती हूँ। मैं क्वेश्चंस करूँगी, फिर उनकी एनालिसिस करूँगी, तो मुझे पता चलेगा कि कौन से मेरे स्ट्रॉन्गर पार्ट्स हैं और कौन से ऐसे पार्ट हैं जो वीक हैं, और कुछ ऐसे भी रहेंगे जो इंटरमीडिएट। दैट मीन्स कि कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं पर एग्जाम्पल्स को प्रॉपर फ्रीक्वेंट रिवीजन की ज़रूरत है। तो मुझे 3 टाइप्स के मेरे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो स्ट्रॉन्गर पार्ट रहेगा उसे बस मुझे रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा ताकि स्ट्रॉन्गर पार्ट जो मेरा वो वीक ना बने। मतलब मैं पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करूँगी, मैं जैसे वीकली रिवाइज कर लूँगी। और जो इंटरमीडिएट पार्ट है, मैं कॉन्सेप्ट्स तो मेरे क्लियर होंगे, इसमें मुझे फोकस करना है वो होगा एग्जाम्पल्स या फिर वो सारी चीज़ें जिसमें याद रखने का ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑनेस्ट मैं रट नहीं पाती हूँ। तो ऐसे टॉपिक्स को भी मुझे फ्रिक्वेंट रिवीजन चाहिए होंगे। और फिर थर्ड पार्ट वो आता है जो मेरे वीक एरियाज़ होंगे, जिसकी कॉन्सेप्ट्स मेरे थोड़े वीक होंगे या जिसके क्वेश्चंस मैं ना सॉल्व कर पाऊँ, ऐसे टॉपिक्स आएंगे वीक एरियाज़ में। और इसके लिए मुझे करना पहले है कि अगर ज़रूरत है तो मैं लेक्चर देखूँगी यूट्यूब से, और उसके बाद एनसीईआरटी। क्योंकि मेरे साथ होता है ना कि मैं बस लेक्चर पे रिलाई नहीं कर सकती। अगर मैंने खुद से नहीं पढ़ा एनसीईआरटी या कोई भी बुक, रेफरेंस बुक या फिर एनसीईआरटी, तो मुझे वो चीज़ क्लियरली समझ नहीं आती जब तक मैं अपने एफ़र्ट्स नहीं डालती। तो मैं प्रॉपरली 100% लेक्चर पे रिलाई नहीं करती। मैं बहुत कम, बस मैं जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही लेक्चर को फॉलो करती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। दिस वर्क फॉर मी। पहले मुझे स्ट्रक्चर प्लान चाहिए होगा 100 डेज़ का टू कंप्लीट द होल सिलेबस। और स्ट्रक्चर प्लान के लिए तो सबसे पहले मुझे इस एनालिसिस से ये फाइंड आउट हो जाएगा कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है और किस में मुझे कम टाइम देने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग कि ये मेरी वीकर एरियाज़ हैं और वो मेरे वीकर एरियाज़ हैं। ऐसे तो मैंने बना रखा है जो मेरे थे पहले, कि मेरे ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो थोड़े वीक हैं, मतलब जिसके मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते या जो मैं फ्रिक्वेंटली भूल जाती हूँ। प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहती हूँ इस बार, तो मैं PYQs करूँगी। नीट का पैटर्न है कि PYQs पे वो रिलाई होता है, मैच कर जाता है PYQ से। और मैं इस बार कोई भी न्यू नोट्स नहीं बनाने वाली। मैं बस अगर मुझे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं उसे ऐड ऑन करूँगी मेरे नोट्स पे। तो व्हाट आर दोज रिसोर्सेज दैट आई विल बी यूजिंग? सबसे पहले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं टारगेट बैच नीट प्रेप ऐप से यूज कर रही हूँ। फिर मेरे पास LN का NCR है, वो भी मैं कभी कभी, क्योंकि हमेशा रिवीजन के लिए नोट्स या फिर NCRT मुझसे नहीं पढ़ा जाता है, तो फिर मैं ये LN का NCR में यूज़ कर लेती हूँ। तो आई विल बी यूजिंग दिस समटाइम्स, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस होते हैं तो एक्टिव रिकॉल हो जाता है। पर मैं 100% इसमें रिलाई नहीं करती, क्योंकि दिस बुक्स कवर्स 90% ऑफ NCRT, पर इसमें क्वेश्चन की वेराइटीज़ नहीं होती। पर नीट में मोस्टली स्टेटमेंट, असर्शन रीजन, जिसमें मोस्टली मुझसे गलतियाँ होती हैं, वैसे क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो अगर मुझे क्विक रिवीजन चाहिए तो मैं ये देख लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं 5 से 10 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। दिस वर्क्स लाइक फ्लैश कार्ड मैं बोल सकती हूँ। एंड देन मैं अपने नोट्स, जो तो माइंड मैप, सच काइंड ऑफ माइंड मैप्स, मैंने ये प्रिंट आउट रखा हुआ है अपने पास। मेरे पास ना पावर नोट्स हैं, तो मैं ये भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। इट इज़ काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स फॉर बायोलॉजी, और इसमें लगभग ना NCERT की वो सारी पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं जो मुझे
फ्रिक्वेंटली रिवीजन के लिए ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा ना बार बार एनसीईआरटी पढ़ा नहीं जाता है, बोर हो जाते हैं हम बार बार एनसीईआरटी, इंटरेस्ट नहीं आता बार बार पढ़ना। तो अगर मुझे किसी चैप्टर को रिवाइज़ करना है और मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही एनसीईआरटी पढ़ा हुआ था, तो फिर आई यूज़ दिस वन। This is concise note. So that's it for my plan. So this is my overall plan for biology. और बाकी चैप्टर्स के भी मैं PYQs पहले करूँगी और फिर मैं अपनी एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाऊँगी कि हाउ आई विल बी completing my syllabus in 100 days, and I will share my structured plan too with you all, guys. So bye bye. If you like the information, please support me. Bye bye.